अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कंप्लीट कोड इग्नाइटर 3 फॉर बिगिनर की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा कंप्लीट कोड इग्नाइटर 3 फॉर बिगिनर की सीरीज़ का 9वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 9 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक कोड इग्नाइटर की क्लास है फाइल अपलोड की, उसको यूज़ करते हुए हम किसी भी किस्म की फ़ाइल को सर्वर पे अपलोड कर सकते हैं। ना सिर्फ उसको अपलोड कर सकते हैं बल्कि उसको डेटाबेस में सेव करने के अलावा उस पर चेक्स भी लगा सकते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं प्रॉपर्ली यूजिंग कोड इग्नाइटर अपलोड फाइल लाइब्रेरी फाइल। इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, जैसा कि ये वीडियो ट्यूटोरियल हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इस्तेमाल करेंगे एक लाइब्रेरी को, जो कि कोड इग्नाइटर की लाइब्रेरी है अपलोड के नाम से। और उसके ज़रिए हम किसी भी किस्म की फ़ाइल को सर्वर पे अपलोड कर सकते हैं। ना सिर्फ सर्वर पे अपलोड कर सकते हैं बल्कि उसको डेटाबेस में भी सेव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसमें अभी आपको मेरी स्क्रीन पर सबलाइम टेक्स्ट 3 का लेटेस्ट वर्जन नज़र आ रहा होगा और लेफ्ट पैनल पे आपको CI3 का फोल्डर नज़र आ रहा होगा। इस फोल्डर के अंदर हमने अपना जो प्रोजेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम लेसन 1 या ट्यूटोरियल 1 से हमने जो भी काम किया वो इस प्रोजेक्ट के अंदर सेव है। तो इसमें हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में चूँकि फ़ाइल अपलोड को यूज़ करेंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन को भी मैंने ओपन किया हुआ है। फाइल अपलोडिंग क्लास लाइब्रेरीज़ के अंदर फाइल अपलोडिंग क्लास है। तो ये फाइल क्या करती है, कोड इग्नाइटर्स फाइल अपलोडिंग क्लास परमिट files to be uploaded. You can set various preferences restricting the type and size of the file. तो इसके ज़रिए ना सिर्फ आप कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं बल्कि रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि सिर्फ सर्टन डाटा टाइप्स ही अलाउड हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में हम यूज़र की प्रोफाइल में इमेज को ऐड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप जो असाइनमेंट के तौर पे आपने ये करना है कि जो हमने पोस्ट का कंट्रोलर क्रिएट किया उसमें आपने पोस्ट के लिए एक थंबनेल क्रिएट करना है और फिर आपने उसको डिस्प्ले कराना है शो में भी और लिस्टिंग में भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्रोसेस देखते हैं कि इसमें प्रोसेस में हमें सबसे पहले एक फॉर्म चाहिए होता है जिसके साथ हम जिसमें फाइल को अपलोड करते हैं। और अगर आप PHP में काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा $_files को हम यूज़ करते हुए फाइल्स को अपलोड करते हैं। कोड इग्नाइटर में भी बेसिकली प्रोसेस वही होता है, लेकिन कुछ यूज़र फ्रेंडली फंक्शंस और क्लासेस में प्रोवाइड किए होते हैं कोड इग्नाइटर में, जो कि हमारे इस प्रोसेस को आसान बना देते हैं और काफ़ी सारा हेडेक जो है वो कोड इग्नाइटर खुद ले लेता है, वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके लिए एक फोल्डर चाहिए होता है जहाँ पे हमने फाइल्स को अपलोड करना होता है। तो इसके लिए मैंने CI3 के रूट के फोल्डर में यहाँ पे अपलोड्स का एक फोल्डर बनाया है। और अगर इसमें अपलोडिंग में इशू आ रहा हो तो आपको इसका परमिशन जो है वो 777 रखना होगा, उसके बाद ये काम करेगा। मोस्टली लिनक्स में ऐसी या मैक में आती है प्रॉब्लम, विंडोज़ में आई डोंट थिंक सो कि एनी प्रॉब्लम होगी आपको, कोई भी प्रॉब्लम, लेकिन अगर होती है तो इसकी परमिशन का इशू होगा। उसके बाद हमें एप्लीकेशन के अंदर व्यूज़ के अंदर एक एडिट प्रोफाइल के नाम का एक PHP फाइल चाहिए होगी, व्यू चाहिए होगा। और उसमें हम यहाँ पे एक रो बनाएंगे, एक बनाएंगे, क्या कह सकते हैं आप उसको, फॉर्म बनाएंगे। और इस फॉर्म को हमने मल्टी पार्ट यूज़ करना है, फॉर्म ओपन नहीं यूज़ करना बल्कि फॉर्म अंडरस्कोर ओपन मल्टी पार्ट। और यहाँ पे मैंने जो कंट्रोलर दिया हुआ है यूज़र का कंट्रोलर, उसके अंदर डू अपलोड का मेथड। फिर एरे में मैंने यहाँ पे सेकंड पैरामीटर के तौर पे एरे में मेथड उसका पोस्ट, क्लास में फॉर्म हॉरिजॉन्टल ID अपलोड इमेज। यहाँ पे ये मैंने कुछ क्लासेस और IDs दी हैं, तो ये भी आप दे सकते हैं। उसके बाद सिंपली मैंने इसको PHP को यहाँ पे क्लोज कर दिया और नॉर्मली फॉर्म को यूज़ करते हुए मैंने जो HTML का तरीका होता है फॉर्म क्रिएट करने का, उसको यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे ये फॉर्म क्रिएट किया। तो इससे पहले जो हमने फॉर्म क्रिएट किया था वो कम्प्लीटली हमने फॉर्म ओपन को यूज़ करते हुए क्रिएट किया था, जो हमने पोस्ट के अंदर जब क्रिएट किया था ये वाला फॉर्म, ये आप देख सकते हैं, ये कम्प्लीटली क्रिएटेड है यूजिंग फॉर्म ओपन मेथड। और जबकि इस फॉर्म में एडिट प्रोफाइल के फॉर्म में हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने सिंपल हमने फॉर्म मल्टी पार्ट को यूज़ किया, फॉर्म ओपन मल्टी पार्ट और फॉर्म क्लोज को। उसके बाद यहाँ पे हमने एक मैंने इमेज, लेकिन इसके में हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये फॉर्म डिज़ाइन हो गया। अब इस फॉर्म को हमने लिंक करना है
अपने इसके साथ एडिट प्रोफाइल के साथ। यहाँ पे मैं एक आपको दिखा देता हूँ। CDF में जाते हैं जब, तो लॉगिन होते हैं जब हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड एडिट प्रोफाइल का लिंक आ रहा है। इस एडिट प्रोफाइल को हम लिंक करेंगे इसके साथ, ताकि यूज़र जो है वो इमेज को एडिट कर सके। तो इसके लिए हम कंट्रोलर में जाएंगे, अब कंट्रोलर के अंदर यूज़र कंट्रोलर में, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे डैशबोर्ड के बाद, पब्लिक फंक्शन और एडिट प्रोफाइल के नाम से एक फंक्शन बनाएंगे। और सिंपली ये फंक्शन क्या करेगा, दिस लोड टेम्पलेट, और इसमें हमने एडिट अंडरस्कोर प्रोफाइल का नाम की PHP फाइल बनाई थी व्यूज़ के रूट पे, तो हमें फोल्डर नेम देने की जरूरत नहीं, एडिट प्रोफाइल पे ये आ जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे व्यूज़ के अंदर दोबारा, और उसमें हम टेम्पलेट में जाएंगे और वहाँ पे नैव बार में जाएंगे, और यहाँ पे एडिट प्रोफाइल के लिंक को हम इस तरह कर देंगे, PHP echo base underscore URL user slash edit प्रोफाइल। ठीक है, यूज़र स्लैश एडिट प्रोफाइल कर देंगे। तो अब ये हमारा लिंक हो गया, उसके साथ रीलोड करते हैं पेज को। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करके अगर एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, और यहाँ पे अब हम कोई भी प्रोफाइल इमेज लोड करेंगे तो वो ना सिर्फ डाटाबेस में सेव होगा, बल्कि वो फाइल हमारी जो है इस अपलोड्स के फोल्डर में भी आ जाएगी, और उसका लिंक हम यूज़ कर सकेंगे। तो इसके लिए अब हम कंट्रोलर में वापस आएंगे और यहाँ पे एक डू अपलोड का मेथड बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन डू अपलोड। अब ये फंक्शन भी अब क्या करेगा, फाइल को अपलोड करने में हमारी हेल्प करेगा। तो मैं इसको क्विकली यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारे पास डू अपलोड का मेथड है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास है डू अपलोड का। अब इसमें समझने वाली चीज़ जो ये है कि सबसे पहले हमें एक एरे देनी है, कन्फिग एरे, या कुछ भी आप इसको आर्गुमेंट्स कह सकते हैं, नाम कोई भी दिया जा सकता है। ये कन्फिग वैसे ही है कन्फिग, उसमें कुछ पैरामीटर्स हमने देने थे। वो पैरामीटर्स की डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे जैसे अपलोड पाथ है, डिफ़ॉल्ट जो नन होता है, ऑप्शन में हमने इसको पाथ रिलेटिव पाथ देना होता है, या एब्सोल्यूट पाथ देंगे या रिलेटिव पाथ। फिर अलाउड टाइप्स है, फाइल नेम है, इसके साथ इसके आगे डिटेल लिखी है कि अलाउड टाइप्स जो है वो अलाउ करता है कि दिस माइन टाइप, कौन कौन सी फाइल टाइप अलाउड है। जैसे इसमें सिर्फ गिफ, JPG और PNG फाइल अलाउड है, इसके अलावा BMP होगी या JPEG होगी तो वो अलाउ नहीं होगी। फाइल नेम बेसिकली डिजायर्ड फाइल नेम होता है, जो ये सेट कोड में भी रीनेम, अब जो भी फाइल आप अपलोड करेंगे उसको वो रीनेम कर सकते हैं इस पैरामीटर को यूज़ करते हुए एक स्पेसिफिक नाम से। मतलब अवतार लिखेंगे, अगर यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, अगर यहाँ पे मैं कन्फिग और फाइल नेम, अब मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ अवतार। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो भी फाइल अपलोड होगी उसका नेम अवतार हो जाएगा, और हम आसानी के साथ उसको अवतार के नाम से ही डाटाबेस में सेव करते रहेंगे, और हमें उससे कोई मतलब अवतार अगर ऑलरेडी मौजूद है, अवतार 1 हो जाएगा, अवतार 2, 3, 4। तो मोस्टली हम ये नाम नहीं देते, हम जो ओरिजिनल फाइल नेम होता है वही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हमने ऐड कर दी, एरे ऐड कर दी। ठीक है, इसमें जो अगर आप डिटेल लेना चाहें वो यहाँ पे आप क्या क्या टाइप्स लेना चाहते हैं वो यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं प्रेफरेंसेस में। अब उसके बाद हमें लाइब्रेरी लोड करनी होती है अपलोड की, और उसको सेकंड आर्ग्यूमेंट जो होता है वो एरे होती है जो हमने ऊपर डिफाइन की होती है। जो भी इसका नाम है वो यहाँ पे आप देंगे, और दिस लोड लाइब्रेरी अपलोड, ये अपलोड की लाइब्रेरी है जो कि कोडिंग नाइट्रो में मौजूद है, इसको यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही लाइब्रेरी अपलोड होगी, हमने यहाँ पे उसको ये कहा हमने उसको ये कहा कि इफ़ नॉट, अगर वो अपलोड फाइल नहीं होती। अब ये यूज़र फाइल जो यहाँ पे लिखा हुआ है डू अपलोड यूज़र फाइल, ये बेसिकली हमारी फाइल का नाम है जो हमने यहाँ पे इनपुट टाइप फाइल क्लास और उसका यूज़र नेम, जो नेम यहाँ पे होगा, जो अपने नहीं यूज़र साइज की हमें ज़रूरत नहीं है इसमें, यूज़र फाइल का जो नेम की जो प्रॉपर्टी होगी फॉर्म में, वही हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र के अंदर, यहाँ पे इस जगह पे। तो अगर वो अपलोड नहीं होती या अपलोड हो जाती है तो ये वाला, अपलोड नहीं होती तो ये वाला मैसेज करेगा। अब ये क्या करेगा कि एरे एक बनाएगा, उसके अंदर एक एरे का एरर नाम का एक की रखेगा, उसके अंदर सारे हमारे जो भी डिस्प्ले होगा एरर्स की टाइप, जो भी एरर्स आएंगे
उसके अंदर सेव कर देगा। आप उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं इस जगह पे, और फिर वापस वो इस फॉर्म को लोड कर लेगा। तो एडिट प्रोफाइल को दोबारा लोड कर देगा। और यहाँ पे अब हम अगर अपलोड डाटा सक्सेसफुली हो जाता है, डाटाबेस में सेव हो जाता है, तो यहाँ पे हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं यूज़र को डैश बोर्ड पे, यूज़र स्लैश डैशबोर्ड, और साथ में रिफ्रेश लगाना ज़रूर याद रखिएगा। ये हम इसको फिर अपलोड, अब यहाँ पे हमारे पास डाटा के अंदर जो वेरिएबल है उसमें सारा डाटा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस यूज़र मॉडल ऐड अब इमेज, ये हमारे पास मॉडल के अंदर फंक्शन होगा। यूज़र मॉडल के अंदर हम इस फंक्शन को बनाएंगे और यहाँ पे हम इसको पास करेंगे। आप इसको एरे की सूरत में भी पास कर सकते हैं, और चूंकि हमने यहाँ पे सिर्फ एक इमेज की फील्ड बनानी है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ लोकल होस्ट /php my admin, यहाँ पे आएंगे हम dbci3 में आएंगे, यहाँ पे हम यूज़र्स के टेबल में एक और फील्ड ऐड करेंगे। स्ट्रक्चर में गए, यहाँ पे हम ईमेल के बाद यहाँ पे आफ्टर ईमेल सो प्रोफाइल आई इमेज इसको नाम दे देते हैं, और इसको वारचार देंगे 255 देंगे, डिफ़ॉल्ट इज नल होगा, और सेव कर देंगे इसको। तो अब इस यूज़र की प्रोफाइल इमेज जो होगी वो इसका पाथ जो है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा हमारा, सॉरी ब्राउज में जाएंगे तो यहाँ पे इमेज में सेव हो जाएगा। तो इसके लिए हमें अपडेट करना पड़ेगा प्रोफाइल को, क्योंकि हम डेफिनेटली वो यूज़र जब एक्सेस करेगा अपने अकाउंट को तो उसके बाद ही अपलोड कर सकता है। तो ऐड इमेज में क्या करेगा हमें यहाँ पे मॉडल के अंदर यहाँ पे यूज़र मॉडल के अंदर पब्लिक फंक्शन अपडेट प्रोफाइल कर लेते हैं इसको, अपडेट प्रोफाइल, और उसमें हम इसको पास करेंगे उसकी आईडी करंट जो भी यूज़र है और उसका डाटा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे दिस db where id $id this db update डाटा। तो इस तरीके से अब हमें पता है कि जो हमारे डाटाबेस में कॉलम नेम है वो इमेज है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमें जो एरे बनानी होगी, डाटा की जो एरे होगी वो इस तरह होगी कि दिस डाटा इज इक्वल टू, जो हमने यहाँ पे ग्लोबली फंक्शन बनाया है, इज इक्वल टू ये लोकल फंक्शन, ये लोकल डाटा है, ये वाला जो डाटा ये लोकल है, और दिस डाटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम एरे लिखेंगे और इमेज को पास करेंगे, सॉरी इमेज, इसका कंप्लीट पाथ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो डाटा इनटू, इसके लिए हमें फुल पाथ डॉट स्लैश डॉट डाटा इनटू, अब हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी एरे में डाटा आता है तो वो हम पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे फाइल नेम आएगा, ओरिजिनल फाइल नेम ये आएगा। इसके लिए हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं ग्राफर डाटा को, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि डाटा आता कौन सा है, उसकी फील्ड्स कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रीलोड करूँगा पेज को, और चूज़ करूँगा फाइल को, कोई सी भी फाइल में यहाँ से बैकग्राउंड, और इसको अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे अपलोड लार्ज, हाँ, तो हमने यहाँ पे साइज़ जो दिया हुआ है वो 100, ये हमारा जो साइज़ होता है ये किलोबाइट्स में होता है। तो 1024 1 MB होगा, और इसके अलावा 9020 इसका विड्थ होगी, और 1080 इसके हाइट होगी। उसके बाद हम यहाँ से वापस आएंगे और रीलोड करेंगे, चूज़ करेंगे फाइल को, अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारे पास फाइल नेम भी आ रहा है, फाइल टाइप आ रही है, फाइल पाथ आ रहा है। तो ये हमारे पास कंप्लीट जो है वो फुल पाथ है विद इंक्लूडिंग। अब अगर हम एक और फाइल अपलोड करते हैं, अब देखिएगा एक चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ, अब ये अपलोड हो चुकी है फाइल। अगर हम यहाँ पे अपलोड से फोल्डर में देखें तो background.jpg फाइल आ गई। अब मैं एक और फाइल यही सिलेक्ट करता हूँ और उसको अपलोड करता हूँ। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे ये खुद ब खुद उसका फुल पाथ क्रिएट हो गया, ठीक है। तो यही फुल पाथ हम यूज़ करेंगे डाटाबेस के अंदर सेव करने के लिए। तो मुझे यहाँ पे फुल पाथ लिख दिया, तो अब ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है।
तो डाटा फुल पाथ इमेज का अंदर से डाटा वो फुल पाथ उठाएगा और उसको दिस डाटा में सेव कर देगा। और फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे अब चूँकि ये हमने रिटर्न नहीं करना, तो इसके लिए हम डाटा यहाँ पे दिस डाटा की बजाय चलें दिस डाटा की बजाय हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इमेज। तो यूज़र मॉडल और उसके बाद दिस सेशन टू बी मोर सिक्योर सेशन ऑफ यूज़र डाटा इनटू आईडी इसको उठाएंगे, और दूसरा जो फील्ड इसको पास करेंगे वो इमेज पास करेंगे, या इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, इमेज डाटा जो भी। तो इस वेरिएबल को हमने यहाँ पे अब इसको ख़त्म करते हैं। अब डाटा के अंदर हमारे पास कंप्लीट एरे आएगी इसकी अपलोड डाटा की, और इमेज के अंदर सिंपल हम फुल पाथ उसका इमेज को की के साथ सेंड करेंगे तो वो इस फील्ड के अंदर उसको अपडेट कर देगा, देखिएगा। और फिर दिस करने के बाद हम यहाँ पे फ्लैश मैसेज लिख सकते हैं, दिस सेट फ्लैश डाटा सक्सेस प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। अब डैशबोर्ड पे जाता है, तो डैशबोर्ड के ऊपर व्यूज़ के अंदर डैशबोर्ड में हम देखते हैं व्यूज़ के अंदर यूज़र डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे हमने नहीं लगाया हुआ, अगर कोई भी एरर हो इफ़ तो यहाँ पे लगा सकते हैं इफ़ दिस सेशन फ्लैश डाटा इनटू सक्सेस हो तो यहाँ पे एंड, और यहाँ पे हम एको करा सकते हैं पी क्लास इज इक्वल टू अलर्ट अलर्ट सक्सेस, मेक श्योर स्पेलिंग करेक्ट हो, डॉट दिस सेशन फ्लैश डाटा इनटू सक्सेस डॉट स्लैश पी। हमने ये सिंपली एको करा लिया, तो जो भी मैसेज सक्सेस का मैसेज आएगा वो उस पर डिस्प्ले कर देगा। तो अगर हमारा एरर आता है सपोज, तो हम यहाँ पे एरर को लोड करें, वापस एडिट प्रोफाइल को हम लोड करें, दिस लोड व्यू। अब यहाँ पे हम एडिट प्रोफाइल नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम एरर को सेव करेंगे दिस डाटा में। यहाँ पे डाटा में इसलिए सेव करेंगे कि हमारा प्रोसीजर डिफरेंट है, लोड व्यू नहीं हम यूज़ कर रहे, हम यूज़ करते हैं दिस लोड टेम्पलेट और एडिट प्रोफाइल। अब ये जो डाटा है दिस डाटा ये खुद ब खुद यहाँ पे पास हो जाएगा, क्योंकि ये ग्लोबल है तो ये खुद ब खुद पास हो जाएगा उसको यूज़र को, सॉरी उस पर्टिकुलर व्यू को। तो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे आई एम श्योर समझ आ गया कि कॉन्फ़िगर किया हमने, फिर लाइब्रेरी को लोड किया, फिर हमने चेक किया अगर लोड नहीं होता तो एरर आएगा एरे का, और उसको फिर वो डिस्प्ले करेगा यहाँ पे इसमें दिस एरर एको एरर कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे ये किया, हमने एडिट प्रोफाइल का एक व्यू बनाया, उसके अंदर एरर किया, फिर कंट्रोलर के अंदर अगर सक्सेस हो जाता है तो डाटा के अंदर हमारा सारा डाटा आ जाएगा, जो अपलोड होने के बाद फाइल से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन होगी उसका फाइल नेम फुल पाथ इमेज टाइप सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, और वो वेरीफाई भी हो जाएगा। जो इफ़ तो यहाँ पे इमेज का एक वेरिएबल लिया हमने, उसके अंदर उस इमेज की ली जो हमने की रखी हुई है यहाँ पे डाटाबेस में इमेज, ये जो की रखी है आपने यही की आपने यहाँ पे देनी है, और उसकी जो वैल्यू होगी वो फुल पाथ होगी और वो सेव हो जाएगी यहाँ पे इस इमेज के अंदर, फिर इसको फेच करने में हमें आसानी होगी। तो अब इसको प्रोसेस करके देखिए, ये डैशबोर्ड पे जाता है क्या मैसेज आता है। अब यहाँ पे हम वापस जाते हैं डेव पे, लॉग्ड इन है, एडिट प्रोफाइल में गए, चूज़ किया, बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट किया, जो भी इमेज सेलेक्ट किया उसको पहले मेक श्योर करें उसमें डिलीट कर दिया अपलोड में से, इसमें से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अपलोड करते हैं, अनडिफाइंड इंडेक्स फुल पाथ, ये आई थिंक अपलोड इमेज तो अपलोड हो गया, लेकिन इमेज फुल पाथ का एरर दे रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स। तो इसको दोबारा चेक करते हैं ये क्यों इसने एरर दिया, हालांकि हमने चेक किया था फुल पाथ डाटा प्रिंट और डाटा। एग्जिट करते हैं, इसको रीलोड करते हैं, तो यहाँ पे फाइल टाइप फाइल पाथ सॉरी फुल पाथ में फाइल पाथ है, और उसके बाद यहाँ पे फुल पाथ फुल अंडरस्कोर पाथ मौजूद है।
ये तो मौजूद है फाइल पाथ फुल पाथ इसमें। डाटा इनटू फुल पाथ, तो अपलोड डाटा एरे फाइल नेम, तो ये है बेसिकली डाटा के अंदर 2 डायमेंशनल एरे है, तो अपलोड डाटा हमारे पास आएगा यहाँ पे और अपलोड डाटा के अंदर फुल पाथ होगा। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक क्योंकि यहाँ पे मेरा एरे इस पे गया, तो इसके अंदर ये एरे के अंदर मौजूद है, अपलोड डाटा के अंदर ये हुआ है। तो अब हम यहाँ से इसको ख़त्म करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, और दोबारा इसको रीलोड करते हैं, सबमिट अगेन करते हैं। तो ऐड इमेज, सॉरी मैं अब मेथड को चेंज करना भूल गया था कि यूज़र के अंदर जो हमने ऐड इमेज नहीं बल्कि हमने इसको बनाया था अपडेट प्रोफाइल। कल को अगर हम कुछ और डाटा इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसको डिलीट कर दिया मैंने, रीलोड करते हैं। तो यू मस्ट यूज सेट मेथड टू अपडेट एन एरे फाइल मॉडल यूजर मॉडल। अपडेट क्यों नहीं कर रहा? अपडेट यूजर मॉडल, हाँ इसमें हमने यहाँ पे यूज़र का डाटा देना था, यूज़र टेबल नेम देना था, तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे दिया। तो अब इसको दोबारा चेक करते हैं, यहाँ पे इमेज तो अपलोड हो गया, वो तो सक्सेसफुल हो रहा है, सिर्फ डाटाबेस का प्रॉब्लम था। तो अब यहाँ पे आपका प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली 2 दफ़ा मैसेज आई थिंक मैंने नैब बार में इसको लिखा हुआ था, तो मुझे दोबारा इसको आई थिंक मैंने नैब बार में लिखा था इसको सक्सेस, हाँ ये सक्सेस का लिखा हुआ, तो हमें इसको यहाँ पे जरूरत नहीं है डैशबोर्ड पे, इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अब अपलोड सक्सेसफुली हो गया डाटा। तो अगर हम यहाँ पे ब्राउज़ करेंगे तो हमारे पास ये देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट पाथ आ गया। अब मैं यहाँ पे यूज़र की पिक्चर और यूज़र का नाम डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ डैशबोर्ड पे, तो कहीं पे भी हम करवा सकते हैं डिस्प्ले। यहाँ पे मैं इसको यूज़ करता हूँ, ये तो इसी में ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिव रो एक अलग से ऐड कर लेता हूँ, रो और कॉल md4, और इसमें हम इमेज लोड करेंगे और डॉट कॉल md8 में हम लोड करेंगे नेम, उसका यूज़र नेम। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं h3 में कर लेते हैं, और यहाँ पे हम सेशन से नाम उसका उठा लेते हैं, यूज़र नेम दिस सेशन यूज़र डाटा इनटू यूज़र नेम। और यहाँ पे अब हमें चूँकि यहाँ पे इसकी पोस्ट सारी डिस्प्ले हो रही हैं, तो ये हमें डाटा यहाँ पे चाहिए डाटाबेस से, तो हम उसका इमेज जो सेशन क्रिएट करते हैं उसमें हम उसका इमेज का पाथ भी सेव कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यूज़र कंट्रोलर में जाएंगे, सॉरी मॉडल में, यूज़र मॉडल आई थिंक यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हम। तो आईडी यूज़र नेम ईमेल के बाद हम उसका इमेज भी, जैसे हमने लास्ट टाइम आईडी उठाई थी, अब हम उसका इमेज भी उठा लेंगे, तो वो भी सेशन में सेव हो जाएगा। उसका चूँकि इमेज नहीं है सिर्फ पाथ है, तो इसलिए इतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा उस पर, हम कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं सेशन को डिस्ट्रॉय करता हूँ, लॉग आउट करता हूँ यूज़र को, यूज़र लॉग आउट हो गया। अब यहाँ पे मैं इसका डैशबोर्ड में स्लैश इमेज src इज इक्वल टू, सिंपली मुझे लिखना पड़ेगा एको दिस सेशन यूज़र डाटा इनटू इमेज। अब इसमें एक और केस भी है कि अगर यूज़र सपोज इमेज जैसे हमने नल रखा होगा, तो हम यहाँ पे चेक लगा सकते हैं इसमें कि इफ़ दिस सेशन यूज़र डाटा इमेज इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो वो ये काम करे, एल्स हम यहाँ पे
एंड इफ लगा दें। तो एल्स की सूरत में हम इमेज src इज इक्वल टू, यहाँ पे आप कोई भी अपलोड डमी इमेज जो है वो अपलोड कर सकते हैं, जैसे डॉट स्लैश अपलोड्स। तो इस एक स्टेप पीछे आएगा व्यू से, और 2-3 दफ़ा आप इसको अपलोड कर सकते हैं, अपलोड्स स्लैश डमी डॉट jpg। तो डमी इमेज आप कोई अपलोड कर सकते हैं यूज़र की। तो यहाँ पे उसका यूज़र नेम आ जाएगा, इमेज आ जाएगा। अगर ऑलरेडी मैंने इमेज ऐड किया हुआ है तो आप यहाँ पे इमेज का कोई डमी पाथ दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ यूज़र को, तो यहाँ पे उसका नाम आ गया और इमेज पाथ क्यों नहीं आया, चेक करते हैं इसको। imgsrc इज इक्वल टू ये इसका पाथ रिलेटिव पाथ आना चाहिए था। तो हम ये करते हैं कि बजाय फुल पाथ सेव करने के, हम सिर्फ इमेज का नेम अगर उसमें सेव कर दें और फिर उसको यहाँ पे एक्चुअली ये कर रहा क्या है कि ये डैश मतलब फाइल पाथ ले रहा है, हमें फाइल पाथ चाहिए HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू में चाहिए, और ये फाइल URL के थ्रू उसको एक्सेस कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लैश एप्लीकेशन लिखा हुआ। तो इस सूरत में हमने नहीं करना, हमने इसको इस तरीके से करना है, यहाँ पे डॉट डॉट, अब ये डॉट डॉट स्लैश से ये देख सकते हैं इमेज अपलोड हो रहा है। तो ये इस तरीके से हमने इसको लोड करना है। तो इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं अपलोड का। हम यहाँ पे फुल पाथ अपलोड डाटा से फुल पाथ नहीं उठाते, बल्कि फाइल नेम उठा लेते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से हमारे पास फील्ड्स आती हैं। ये फुल पाथ है, फाइल टाइप, ये एक फाइल नेम आता है और एक ओरिजिनल नेम आता है। हमने यूज़ करना है इसमें से जो हमारे पास फाइल नेम है वो बेसिकली जो है वो स्टैटिक होता है, सेम होता है। तो हमने ओरिजिनल रॉ नेम या उसके बाद आप ओरिजिनल नेम उठा सकते हैं। यहाँ से मैं ओरिजिनल नेम उठा लेता हूँ। तो ओरिजिनल नेम हम सेव कर देंगे डेटाबेस के अंदर। मैं यहाँ से इमेज को रिमूव करता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं इसको भी नल कर देता हूँ। नल कर दिया इसको भी, ये भी नल है, ये भी नल है हमारे पास। तो इसके बाद हमने क्या करना है, अब ये ख़त्म हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पे जो यूज़र मॉडल है, सॉरी यूज़र डैशबोर्ड है, तो यहाँ पे हमने डॉट स्लैश अपलोड स्लैश, तो इस तरह हम इसका हमें सोर्स पाथ देंगे और एको करेंगे, या फिर आप स्लैश, इसका आई थिंक इस तरह भी पाथ दिया जा सकता है, स्लैश अपलोड। चलिए देखते हैं, स्लैश अपलोड्स, इस तरह भी पाथ इसका दिया जा सकता है। उसके बाद एको करेगा यूज़र डाटा इमेज को, तो यहाँ पे उस इमेज का नेम आ जाएगा, ओरिजिनल नेम। तो अब इसको लोड करते हैं दोबारा से। अब हमने क्या करना है, प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल में जाएंगे, इमेज सेलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड रेपिक और अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अब इमेज अब क्यों नहीं आ रहा, आ जाना चाहिए यहाँ पे अपलोड। ये पाथ इसका कौन सा सेव है, ब्राउज बैकग्राउंड स्लैश जेपेग, अब ठीक नाम सेव हो गया। तो यहाँ पे अब यहाँ पे अब देखते हैं पाथ स्लैश अपलोड्स स्लैश एप्लीकेशन, डबल स्लैश नहीं आ रहा है, यहाँ पे इसको दोबारा रीलोड करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अपलोड स्लैश दिस सेशन यूज़र डाटा, अच्छा हाँ, तो सॉरी यूज़र डाटा उठा रहा था उधर से, तो यहाँ से लॉग आउट एक दफ़ा होना ताकि सेशन डिस्ट्रॉय हो, लेकिन वो सेशन में डाटा सेव हो रहा था। अब इसको दोबारा रीलोड करते हैं, अब चेक करते हैं इसको।
अब यहाँ पे ये हमारे पास अपलोड, अब ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने इसको डॉट ये लगाएंगे तो हमारे पास इमेज आ जाएगा। तो डॉट और उसके बाद हमने इसको क्लास देनी है img रिस्पॉन्सिव, बूटस्ट्रैप 3 की क्लास है, इसको भी दे सकते हैं img क्लास इज इक्वल टू img रिस्पॉन्सिव। तो अब हमारे पास ये पाथ है, इसको रीलोड करेंगे, अब वो पाथ खुद भी उठा लेगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इमेज उसका यूज़र का आ गया, अपलोड हो गया सक्सेसफुली। थोड़ी सी हिकअप्स थी, लेकिन ये अच्छा है कि आपको पता चल जाएगा कि एरर्स अगर आते हैं तो आप कैसे इसको हैंडल करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने पाथ ये चेंज किया था, ये अगर मैं इसको स्लैश अपलोड करता हूँ, देखते हैं कि इससे क्या होता है। जो मैं इसको स्लैश अपलोड करता हूँ, रीलोड करता हूँ पेज को, तो ये भी ठीक है। इसका मतलब है स्लैश अपलोड्स भी ठीक काम करेगा, रूट से भी वो उठाएगा, क्योंकि index.php रूट में पड़ी हुई है तो वो उसी से उठाएगा। तो स्लैश अपलोड से भी काम हो रहा है। और इमेज रिस्पॉन्सिव img रिस्पॉन्सिव लगाने से हमें ये फ़ायदा होगा, हमारा इमेज कॉल md4 है उस ब्लॉक के अंदर आया और उसके आगे हमारा यूज़र नेम आ गया। अब इस यूज़र जो भी यूज़र लॉगिन होगा उसका जो भी इमेज हम अपलोड करेंगे, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ एडिट प्रोफाइल में जाके चूज़ फाइल, और मैं यहाँ से ये वाली इमेज लोड कर लेता हूँ। तो द फाइल टाइप यूर अटेम्प्टिंग इज़ नॉट अलाउड। अच्छा, ये टाइप इसकी क्या है, JPEG होगी, JPEG है। तो इसको चेंज कर लेते हैं, रीनेम करते हैं इसको, क्योंकि JPEG और JPEG सेम ही है। या हम उसमें कन्फिग में दे सकते हैं इसको अपलोड। तो अब यहाँ पे हमारे पास अपलोड हो गया इमेज, लेकिन अब हुआ प्रॉब्लम क्या हुई कि जो सेशन है हमारे पास इमेज का, उसमें ओल्ड इमेज पड़ा हुआ है, तो हमने उसको भी हैंडल करना है। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे जब सेट फ्लैश डाटा कर दे, तो यहाँ पे दिस सेशन सेट यूज़र डाटा, अब यहाँ पे हम इमेज जो हमने दिया है उसको हम दे देंगे यहाँ पे इस इमेज के पास। तो डाटा, ये वाला जो हमारे पास डाटा है ये वाला, इसको यहाँ पे हम पास कर देंगे, ठीक है। तो उस फाइल का नाम जो है वो सेशन में जैसे ही चेंज होगा सेशन में वो नाम चला जाएगा। तो अभी हम दोबारा इसको एडिट करते हैं, प्रोफाइल को चूज़ फाइल करते हैं अब, और दूसरी फाइल सेलेक्ट करते हैं, अपलोड करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारी इमेज वो है सेशन में चेंज हो गई। पहले इससे क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि हमने सेशन में इसको सेट नहीं किया था यूज़र डाटा को, इमेज को। अब देख कितना आसान हो गया कि उस की को हमने जस्ट सेट यूज़र डाटा के लिए एक्सेस किया और उसको अपडेट कर दिया न्यू यूज़र नेम के साथ, न्यू इमेज के साथ। तो इस तरीके से अब हमें ये फ़ायदा हो गया। अब एडिट प्रोफाइल करके हम इजीली दूसरी इमेज की तीसरी इमेज जो भी इमेज हम सिलेक्ट, जैसे ये मैं करना चाह रहा हूँ तो JPEG के लिए JPEG करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करता हूँ और अपलोड करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट कोडिंग लेटर 3 फॉर बिगनर्स की इमेज आ गई है। तो इस तरीके से हम फाइल अपलोड मेथड को यूज़ करते हुए किसी भी किस्म की फ़ाइल वो सर्वर पे अपलोड कर सकते हैं और डेटाबेस के अंदर सेव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास आज का वीडियो ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू अपलोड अ फाइल यूजिंग फाइल अपलोड क्लास लाइब्रेरी फ्रॉम कोड इग्नाइटर। आई एम श्योर आपको मेरा ये वीडियो भी दूसरे वीडियो की तरह पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वाकई मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर कीजिए। अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई प्रॉब्लम इस वीडियो से या किसी भी वीडियो से रिलेटेड हो, आप उसके कमेंट्स, उसी वीडियो के पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट्स के सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया लिंक्स मौजूद हैं वहाँ से हमसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, और होपफुली वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। सो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।